क्या आप जानते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु का सर कलम करने वाले शिम्र मलऊन को किस इबरतनाक तरीके से जहन्नम वासिल किया गया? करबला के मैदान में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक तन से जुदा करने वाले शिम्र मलऊन का अंजाम इतना ज़्यादा भयानक और खौफनाक था कि उसकी नापाक लाश को दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन तक नसीब न हो सकी। क्या आप जानते हैं कि इस मलून को किसने और कैसे ढूंढकर जहन्नम रसीद किया? करबला के जुल्म के बाद कूफा का माहौल बदल चुका था। हर तरफ गुस्सा और गम था। शिम्र को मालूम था कि अब उसकी जान खतरे में है। वो रात के अंधेरे में चेहरा छुपाकर कूफा से भाग निकला। वो एक आम भिखारी का भेस बदलकर एक गांव से दूसरे गांव छिपता फिरा। उसे हर आहट पर लगता था कि मौत उसके पीछे खड़ी है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ अब बहुत करीब था। कूफा में हज़रत मुख्तार सक़फ़ी खड़े हुए, जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक करबला के कातिलों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। मुख्तार सक़फ़ी ने अपने सबसे बेहतरीन जवानों और जासूसों को शिम्र के पीछे लगा दिया। शिम्र के साथ उसके कुछ साथी भी थे जो उसे बचा रहे थे, लेकिन मुख्तार के जासूसों ने शिम्र का पीछा करते करते उसे कूफा के करीब एक छोटे से गांव कल्तानिया में घेर लिया। रात का वक्त था जब मुख्तार सक़फ़ी के जवानों ने उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया जहां शिम्र छिपा हुआ था। शिम्र को जब अंदाजा हुआ कि वो फंस चुका है तो उसने भागने की आखिरी कोशिश की। उसने अपनी तलवार निकाली और घबराहट में मुकाबला करने लगा, लेकिन वो जख्मी हो गया और मुख्तार के बहादुर जवानों ने उसे जिंदा दबोच लिया। उसे जंजीरों में जकड़कर कूफा लाया गया। जब शिम्र को मुख्तार सक़फ़ी के दरबार में लाया गया तो पूरे कूफा में आवाज़ गूंज उठी। मुख्तार सक़फ़ी ने हुक्म दिया कि इस मलून को वही सज़ा दी जाए जो इसका हक है। शिम्र का सर उसी तरह तन से जुदा किया गया जैसे उसने जुल्म किया था, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसकी लाश को जला दिया गया और बाकी हिस्सों को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया, ताकि क़यामत तक दुनिया याद रखे कि नबी के घराने पर जुल्म करने वालों का क्या अंजाम होता है। लेकिन शिम्र का ये खौफनाक अंजाम सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है। शिम्र का ये अंजाम हमें एक गहरा सबक देता है कि जालिम जितना भी ताकतवर हो जाए वो अल्लाह की पकड़ से कभी नहीं भाग सकता। शिम्र मौत से डरकर छिपता फिरा, पर वो भूल गया था कि जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है। करबला हमें बताती है कि जीत कभी तलवार और ताकत की नहीं होती, बल्कि जीत हमेशा उस किरदार की होती है जो हक की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करके शहीद होकर क़यामत तक जिंदा रहता है। फैसला आपका है कि आपका किरदार तारीख के किस रुख पर खड़ा होगा। आप तारीख के आईने में हुसैन अलैहिस्सलाम का पैरोकार बनना चाहते हैं या शिम्र का?